चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों बायोलॉजी का नंबर चैप्टर खाद्य उत्पादन बढ़ाने को पाए। इस चैप्टर से 9 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी कमाल का चैप्टर बायोलॉजी का है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को फ्रेश कर लीजिएगा, क्योंकि 40 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लेना, और साथ में जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आराम से ऑल सब्जेक्ट का ले सकते हैं। 100% लाता मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा, बशर्ते यह है कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, 70 में 70 स्कोर कीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन 200 पूछा है, पहला चैप्टर 9वां नंबर चैप्टर का, कि लाइकेन किन के क्रम में अग्रणी होता है। देखिए लाइकेन जो होता है किसके क्रम में जो होता है अग्रणी होता है, फटाफट लगाइए। तो देखो लाइकेन का जहां तक बात होता है दोस्तों, ये जो होता है सेल आप लोग जानते हो, सेल क्रमांक और मैरो क्रमांक, इसके लिए अग्रणी होता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो दो ऑप्शन डी में दिया गया, यानी कि B एंड C जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है दोस्तों मैरो क्रमांक और दोस्तों सेल क्रमांक दोनों के लिए अग्रणी होता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आपका D नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही झकास क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है। देखिए कौन सा है दोस्तों, वो आपका उत्पादक नहीं है। तो ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर उत्पादक की बात किया तो यहाँ पर आपका दोस्तों एगेरिकस जो होता है ये आपका उत्पादक नहीं है, जबकि नॉन स्टॉक, वॉल्वॉक्स, एस्पैरागोइरा ये सब क्या है आपका उत्पादक है। लेकिन नहीं की बात किया तो आप लोग को ध्यान रखना है, एगेरिकस जो होता है ये आपका उत्पादक नहीं है, बाकी नॉन स्टॉक, वॉल्वॉक्स और एस्पैरागोइरा ये सब क्या है उत्पादक है। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, देख सकते हो 2023 में पूछा है। चलिए 3 नंबर देखेगा तो कहा जा रहा है कि मृद जलीय तालाब में उबरा डालने जाने से क्या होता है, यानी कि मृद यानी कि मीठा जो जल होता है उसमें तालाब में उबरा के डाले जाने पर क्या होता है। चलिए मृद, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए मृद मैंने मीठा, चलिए जलीय मिट्टी होता है, सॉरी मृदीय जले में उबराक डालने पर क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान रखें, मृद जलीय तालाब में उबराक डाले जाने से क्या होता है, तो इसमें आपका संपोषण होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, संपोषण। तो ऑप्शन D नंबर याद रखिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर में कहा जा रहा है कुक्कुट चेचक के कारण क्या है। देखिए कुक्कुट जो चेचक होता है उसका कारण क्या है, क्या कारण से कुक्कुट जो होता है चेचक कारण होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ये आपका विषाणु के कारण होता है। चलिए जीवाणु नहीं, परजीवी नहीं, अंतः परजीवी नहीं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। विषाणु हो जाएगा, यानी कुक्कुट चेचक का जो कारण है वो आपका विषाणु हो जाएगा। चलिए बहुत ही कमाल का प्रश्न है मेरे प्यारे लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है कि रानी मधुमक्खी के निश्चित अंडों में उत्पन्न होता है, तो इस लार्वा को क्या कहते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि रानी मधुमक्खी जो होती है निश्चित अंडों से उत्पन्न होती है, तो इसके लार्वों को हम लोग शहद कहते हैं, कि पराग कहते हैं, कि रॉयल जेली कहते हैं। चलिए रॉयल जेली ऐसे कहा जाता है, शहद नहीं लगाएगा। जब ऑप्शन में रॉयल जेली लिखे तो ये आपका शहद तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रानी मधुमक्खी निषेचित होकर के अंडों से उत्पन्न होते थे, इसके लार्वा को हम लोग क्या कहेंगे, शहद नहीं तो रॉयल जेली, ठीक ना डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिएगा ये क्वेश्चन तो कहा जाए कि व्यवस्थित कीटनाशक कौन है। देखिए व्यवस्थित जो कीटनाशक है वो आपका कौन होता है, व्यवस्थित कीटनाशक जो आपका होता है। चलिए बहुत अच्छा, सबका B नंबर फुराडाइन होता है। क्या होता है, फुराडाइन जो होता है ये आपका व्यवस्थित कीटनाशक होता है। क्या होता है, व्यवस्थित कीटनाशक। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें कौन है दोस्तों जो आपका क्या नहीं है। देखिए इनमें से आपका जैव खाद नहीं है। देखिए कौन है जो जैव खाद नहीं है, तो याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जो ट्रैक्टर के बैसिलियस थ्रियंजियंस, ऑप्शन C में दिया कोलेस्ट्रीडियम और ऑप्शन D में दिया ओजोला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका बैसिलियस थ्रियंजियंस जो होता है आपका जैविक खाद नहीं होता, बाकी जो ट्रैक्टर ये सब क्या है जैविक खाद है। कोलेस्ट्रीडियम ये क्या है आपका जैविक खाद है। ओजोला ये क्या है आपका जैविक खाद है, नहीं है तो बैसिलियस थ्रियंजियंस, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 8 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक, यानी कि मिट्टी जो होता है मेरे प्यारे लाल उसको सहायक बनाने में कौन उपयोगी होता है। तो आपको पता होना चाहिए मिट्टी जो होता है उसको उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है वो आपका जैविक खाद होता है। कौन होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन आवश्यक होता है, तो आपको याद रखना है जैविक खाद जो होता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। इसीलिए आपको बी नंबर याद रखना है, जैविक खाद जो हो जाएगा आपको मिट्टी बनाने में दोस्तों सहायक होगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या होगा, सहायक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। देखिए जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम होता है उसी प्रकार से भारतीय भैंस का जो जंतु का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए जो भैंस होता है उसका वैज्ञानिक नाम ब्यूलियोवैलिस होता है। क्या होता है, ब्यूलियोवैलिस से ब्यूलियोवैलिस देखिएगा तो ये नंबर में आपको दिख जाएगा। बोस इंडिकस होगा नहीं, टोटल बोरस होगा नहीं तो गलस होगा। तो याद रखना ब्यूलियोवैलिस होगा भारतीय भैंस का जंतु का वैज्ञानिक नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है। देखिए विश्व का पूछा जा रहा है वर्ल्ड में। चलिए विश्व का सबसे अच्छा दुधारू नस्ल जो होता है होल्स्टाइन क्या होता है, चिल्टगोन्स होता है कि देवनी होता है कि सिंधी होता है। तो याद रखना आपको होल्स्टाइन फ्रिesian जो होता है ये आपका सबसे अच्छा दुधारू नस्ल होता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। नंबर में कहा जा रहा है कि ताइचुंग इनमें से किसके किस्म है। देखिए ताइचुंग जो होता है इनमें से किसके किस्म है, तो ध्यान दीजिएगा ताइचुंग जो होता है ये आपका धान की किस्म है। किसका डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा, ताइचुंग जो होता है इनमें से आपका धान की किस्म होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए नंबर लगा दीजिए, यानी कि ताइचुंग जो होगा धान की किस्म होगी, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे बेशकीमती ऊन देने वाले पश्मीना नस्ल कौन है। चलिए लगाइए डियर स्टूडेंट फटाफट आंसर लगाइए। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। कहा जा रहा है आप लोगों से विश्व के सबसे बेशकीमती ऊन देने वाला पश्मीना नस्ल कौन है। भेड़ है कि बकरी संकरन है कि काश्मीरी भेड़ अफगान भेड़ संकरन है। तो ध्यान दीजिएगा विश्व के सबसे बेशकीमती जो पश्मीना नस्ल है वो आपका काश्मीरी भेड़ है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 13 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें कौन गलत नस्ल है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इनमें से कौन गलत नस्ल है डियर स्टूडेंट, चलिए फटाफट 13 नंबर का लगा दीजिए आंसर आ रहा है। देखिए गलत जोर आपसे पूछा जाए जी बराबर सी। देखिए आप लोग पढ़ेगा इस चैप्टर में आप लोग का बढ़िया से समझा दिया गया है, उसको मैं कभी समझा दूंगा। टी बराबर सी जो होता है, टी बराबर ए जो होता है, ए बराबर यू ये सबसे, लेकिन टी बराबर जो यू है ये आपका सही नहीं है, आपका गलत जोड़ है। देख सकते हो 2019 में पूछा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आनुवंशिकता भारत में अत्यधिक है, यानी कि किसकी आनुवंशिकता है दोस्तों विविधता भारत में अत्यधिक है, किसका। चलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए आम सब काम आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी आनुवांशिक विविधता जो भारत में अत्यधिक है, तो आपका आम सबसे अधिक हो रहा है, गेहूं नहीं, दाल भी नहीं, चाय नहीं, विविधता माने कि विभिन्नता आनुवांशिक में जो होता है वो आपका आम होता है, मैंगोज। देखिए यहाँ पर कहा निम्नलिखित में से कौन कुक्कुट रोग है, इसका आप लोग को चैट बॉक्स में आंसर जरूर से देना है दोस्तों। जो होगा यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, कुक्कुट रोग कौन है, एंथ्रोजेक्स है कि पायोग्रिगोप्स है कि आपका रानीखेत है कि देखो रानी को तो किसका मुर्गी का होता है। यहाँ पर मुंह पाका खुरपाका रोग ये आप लोग का। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का चैट बॉक्स में जरूर से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि टेट्रिकेल मनुष्य यानी कि टेट्रिकेल जो मनुष्य होता है द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल या गेहूं है किसके साथ संकरण के लिए तैयार की गई है। तो ये जो होता है दोस्तों राई के साथ किया जाता है, किसके साथ, राई के साथ। यानी कि टेट्रिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल जो है ये गेहूं के साथ किसके साथ संकरण तैयार करती है, तो ये आपके राई के साथ कराती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना का प्रयास कीजिए। कहा जाए 18 नंबर क्वेश्चन में कि नॉर्मल हरित क्रांति के जनक के उन्होंने किसकी किस्में उन्नत उत्पन्न की, यानी कि नॉर्मल हरित क्रांति जो होता है दोस्तों जनक कहलाते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। चलिए गेहूं हमारा इसी नंबर। देखिए नॉर्मल जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं उन्होंने किसकी किस्म के फसल उत्पन्न की, तो वो आपका गेहूं का किया था। बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थियों का भौकाल आंसर सी नंबर। चलिए रुक्षांश की अधिकता होती है, देखिए रुक्षांश जो होता है दोस्तों उसकी अधिकता होती है, फटाफट लगा दीजिए रुक्षांश की अधिकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो रुक्षांश होता है, बहुत अच्छा सबका आंसर आ रहा है, हाँ सबका। देखिए रुक्षांश का अधिकता जो होता है अंडे में नहीं होता है,
चलिए रुक्षांश खनिज में नहीं होता, अनाज में नहीं होता, क्या होता है? घास भूसा चारा में होता है। रुक्षांश देखिए अंडे में भी आप लोग देखते हो, लेकिन अंडे से ज़्यादा घास भूसा चारों में जो होता है ये आपका रुक्षांश की अधिकता होती है। क्या होता है? रुक्षांश की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है 20 नंबर में कि शहद निर्माण करते, देखो शहद निर्माण कर सकती है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो कार्यकर्ता जो मधुमक्खियाँ होते हैं, देखो कार्य करने वाला मधुमक्खी ही शहद का निर्माण कर सकती है, ये शायद आपको पता होगा। तो यहाँ से याद है कि कार्यकर्ता सेवक मधुमक्खी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मुर्गियों में बीमारी नहीं है, देखिए कौन है जो मुर्गियों के बीमारी नहीं है? देखो रानीखेत होने की बीमारी है, हैजा भी होने का, बर्ड फ्लू भी होने का है, लेकिन अस्माट जो रोग होता है ये आपका मुर्गियों में नहीं होता है। रानीखेत भी होता है, हैजा भी होता है, बर्ड फ्लू भी होता है, लेकिन अस्माट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्या कहा जा रहा है? मेहसाना किसके प्रजाति है? देखिए मेहसाना दोस्तों किसकी प्रजाति है? ध्यान दीजिएगा, मेहसाना जो आपका प्रजाति होता है दोस्तों ये आपका भैंस का होता है। देखो गाय का तो ये सब नहीं होता नहीं भेड़ नहीं बकरी, बहुत अच्छा भैंस जो का दोस्तों मेहसाना का प्रजाति होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम पोषक है? देखिए अधिकतम पोषक जो होता है दोस्तों वो कौन होता है? तो आपका अधिकतम पोषक जो होता है वो आपका बाजरा होता है। कौन होता है मेरे प्यारे लाल? अधिकतम जो पोषक होता है वो आपका बाजरा होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम पोषक जो होता है वो आपका बाजरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लगाइए 24 नंबर। कहा जरा कि निम्नांकित में से किनका दोस्तों सोनालिका कल्याण सोना किसकी किस्म है? देखिए कहा जरा कि निम्नांकित में से सोनालिका और कल्याण सोना जो होता है किसका किस्म होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सभी विद्यार्थी गेहूं लगाने। देखिए निम्नांकित में जो सोनालिका और कल्याण सोना जो होता है किसकी किस्म होता है? तो याद रखिएगा गेहूं का होता है। किसका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? गेहूं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। यहाँ से कहा जा रहा है कि अंगुआ, ठीक ना अंगुलियाएँ किस जीव में से संबंधित है? देखिए अंगुलियाएँ जो होता है दोस्तों किस जीव से संबंधित होता है? तो आपको पता है मुर्गी, मधुमक्खी, मछली, रेशम कीट। तो देखिए अंगुलिकाएँ जीव जो होता है वो आपका मछली से संबंधित होता है, अंगुलिकाएँ जीव। चलिए बहुत अच्छा, सबका सी नंबर गजब का रिस्पॉन्स। ऑप्शन डी लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि हिस्सेडाइल किसकी किस्म है? देखिए हिस्सेडाइल जो होता है ये आपका किसका किस्म है? तो आपको पता होना चाहिए हिस्सेडाइल जो होता है हिस्सेडाइल किसका किस्म है? तो ये आपका भेड़ का किस्म है। किसका किस्म है? भेड़ का। यानी कि हिस्सेडाइल जो होता है किसका किस्म होता है? तो ये भेड़ का किस्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही कमाल का प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है, एग्जाम में आपका पूछा जाता है। हिस्सेडाइल जो होता है किसका किस्म होता है? तो आपको याद रखना है भेड़ का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? देखिए सिल्क जो धागा होता है उसमें आपका कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रोन होता है कि एल्ब्यूमिन होता है कि ग्लोब्यूलिन होता है कि यहाँ से केराटिन होता है, क्या होता है? चलिए यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा सबका ही नंबर है। सिल्क धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आपका दोस्तों फ्रीवोइन होता है। क्या होता है? फ्रीवोइन। देख सकते हो 2020 में पूछा था। चलिए बेर किस में हिमीकृत किया जाता है? देखिए बेर जो होता है मानव शरीर का डिएशन, इसमें किस में हिमीकृत किया जाता है? चलिए फटाफट। तो देखिए बेर जो होता है डिएशन, चलिए सबका आंसर है तरल नाइट्रोजन में। देखिए बेर जो होता है दोस्तों जो कि एनर्जी होता है ये जो होता है तरल नाइट्रोजन में क्या होता है? हिमकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन देखे जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? देखिए कौन सा दोस्तों आपका कुक्कुट रोग है? फटाफट आंसर, सभी का आंसर आ रहा है, गजब। चलिए देखिए जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि लाइक में कंजूसी एकदम नहीं करना है। चलिए सबका आंसर आ रहा है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? चलिए कुछ विद्यार्थी सी नंबर पर जा रहे हैं। चलिए सी नंबर वाला क्या विद्यार्थी सही है? फटाफट आंसर दीजिए, देर नहीं। चलिए 29 का गजब का आंसर। देखिए कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि टाइफाइड होगा, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपका कुक्कुट रोग जो होता है ये आपका टाइफाइड होता है। हैजा, एस्माट ये सब नहीं होगा, कुक्कुट रोग टाइफाइड में होता है। चलिए अधिकांश कृषि पौधे होते हैं। देखिए अधिकांश कृषि पौधे जो होता है ये आपका क्या होता है? एलोपोलीपाइलाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलोपोलीपाइलाइट कहलाता है, फ्लाइट, ठीक ना डिएशन। अधिकांश कृषि पौधे जो होता है एलोपोलीपाइलाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 31 नंबर। भारतीय नस्ल की किस नस्ल का संकरण दोस्तों कैसा है? भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होता है?
चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे लाल, बहुत अच्छा। मालपी 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 एकदम गजब। भारतीय नस्ल के किस नस्ल के संकरण की गाय फसल प्राप्त होता है? तो ये आपका मालपी नस्ल है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 32 नंबर, गोल्डन सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए गोल्डन जो सुनहरा होता है इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से 33 नंबर में कहा जा रहा है कि कौन मछली मेजर कार्प नहीं है? देखिए मेजर कार्प कौन नहीं है? मेजर कार्प जो नहीं है दोस्तों वो आपका रोहू है, कतला है, मांगुर है, लेकिन नैनी जो है ये आपका दोस्तों मछली जो है मेजर कार्प नहीं है। कौन? तो नैनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है क्लोरा किसका उदाहरण? देखिए क्लोरा जो होता है ये आपका किसका उदाहरण होता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया। ऑप्शन ए में दिया गया एकल कोशिका प्रोटीन, ऑप्शन बी में दिया शैवाल, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में दिया गया साइनोबैक्टीरिया। चलिए फटाफट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से इसका पहले लगा दीजिए। चलिए सभी का एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल जो होता है ये क्लोरल किसका का उदाहरण है? तो यहाँ से याद रखना आपको क्लोरल जो है दोस्तों किसका उदाहरण है? तो एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों का उदाहरण है, इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, तो कहा जा रहा है कि लेगहॉर्न इनमें से किनका दोस्तों उन्नत किस्म होता है? देखिए लेगहॉर्न है किसका उन्नत किस्म होता है? तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मवेशी, चूजा, सुअर, कुत्ता। देखिए यहाँ से कहा जाए लेगहॉर्न जो होता है किसका उन्नत होता है? चलिए चूजा चूजा चूजा। चलिए चूजा, बहुत अच्छा, वी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में कहा जाएगा सुनहरा धान में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन देखिएगा तो ऑप्शन बी। चलिए सुनहरा धान में कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थायमिन पाया जाता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन में जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लें और सब्सक्राइब लाइक नहीं के फटाफट सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिएगा। चलिए सर्वप्रथम निर्मित परजीवी दोस्तों गाय इनमें से कौन सा था? चलिए गाय निम्नलिखित में से क्या था? तो ये आपका रोजी था, क्या था? डेजी था, मेजी था, डोली था। देखिए सर्वप्रथम निर्मित परजीवी में गाय का इनमें से कौन नस्ल था? आपका ये रोजी था। रोजी आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा। देखिए फ्लेवर सेवर इनमें से क्या? देखिए फ्लेवर सेवर है दोस्तों इनमें से क्या है? तो आपका क्या है? पीड़ाकनाशी है कि चूजा की प्रजाति है कि परजीवी टमाटर कीटनाशी प्रोटीन? तो ध्यान दीजिएगा परजीवी टमाटर जो होता है आपका फ्लेवर सेवर जो होता है परजीवी टमाटर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 39 नंबर कहा जा रहा है कि स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? देखिए ये जो है दोस्तों प्रोटीन का है, यानी कि स्पाइरुलिना जो होता है किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये आपका प्रोटीन का है। किसका मेरे प्यारे लाल? प्रोटीन का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है 40 नंबर में कि आपका पीसी कल्चर में से किससे संबंधित होता है? देखिए पीसी कल्चर जो होता है ये आपका जलीय जंतु से संबंधित होता है, इसीलिए बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीसी कल्चर जो होता है वो आपका जलीय जंतु से संबंधित होता है। चलिए 41 नंबर में कहा जा रहा है कि उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधा प्राप्त करने तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है? देखो उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त यानी कि विषाणु मुक्त आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भूमन रेस्क्यू, बहुत अच्छा रेस्क्यू। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए सभी का बी नंबर आ रहा है। उत्तक संवर्धन दोस्तों जो विषाणु मुक्त पौधा प्राप्त करने तो सबसे विधि जो आता है भूमन रेस्क्यू होता है, तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से 42 नंबर में कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभाव से परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है? तो ये आपका कौन सा जीव समूह होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? चलिए जलीय जंतुओं से होता है। इसे जलीय जंतु देख लीजिए ऑप्शन बी में दिख रहा है कि नहीं, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, जलीय जंतुओं से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि भोजन की विषाक्त किनके कारण होती है? यानी कि विषाक्तता यानी कि विष के समान जहर के समान किसके कारण भोजन जो होता है? तो ये आपका क्या होता है? राइबोजेनियम की, एसिटोबैक्टर की, लैक्टोविनियस की, आपका क्लोस्ट्रीडियम। तो याद रखिएगा भोजन की विषाक्तता जो होता है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम से होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स अभी तक नहीं लिया ऑल सब्जेक्ट का तो इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना, ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आप लोग ले सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज 8 बजे का क्लास जरूर से ज्वाइन कर दीजिएगा मेरे प्यारे लाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।